संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको शुरू कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुन ओ चतुर सुजान। कौन है ये? मनुष्य है। ये बड़ा सयाना है, बहुत चतुर है ये संसार में। कह रहे हैं भाई निगुरा मत रहना, गुरु धारण कर लेना। क्यों? बिना अध्यापक के शिक्षित नहीं बन सकता। शर्त है ये तो। ठीक इसी प्रकार से गुरु के बिना आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। कह रहे हैं वो निगुरे का हाल क्या है, बता रहे हैं वो। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। कैसे? दृष्टांत पिंड में ले लो। किसान है, उसके खुट्टे के एक पशु बंधा है, गाय या भैंस बंधी है। कोई आके पिटाई करके दिखाए, एक्शन लेगा। कीमत है खुट्टे के पशु की, सुरक्षा है मालिक के द्वारा। कुछ गाय कुछ पशु सुनने बिना मालिक के सड़कों पे खेतों में घूम रहे हैं। कोई भी जाके पिटाई कर दे, कोई कुछ नहीं कहता। गुरु के खूंटे के जो आत्मा बंध गई, यम के दूत उसकी पिटाई नहीं कर सकते। जो निगुरा है, जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा, वह सुन्ना पशु है, सुन्ना पशु है। कोई भी पकड़ के ले जाए, कहीं भी पिटाई कर दे, कोई बचाने आने वाला नहीं उसको।
निगुरे का ये हाल होता है। कहाँ जाता निगुरा? महलों में नहीं। आज तो महलों में सो सकता है, कोठियों में सो सकता है। आज तो निगुरे का ठिकाना है लख 84 में जाना है। किसने सुना है जी लख 84? किसने गिनी है जी? संतों ने गिनी है, उनको पता है, उनको पता हर चीज का। 84 लाख से अलग तन है मनुष्य का। लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। 550वां प्रकाश उत्सव का दिन, जन्मदिन अभी उन्हीं का मनाया गया था। 12 नवंबर को, पूर्णमासी को पूरे विश्व में मनाया गया था। क्यों? नानक जी महाराज राजा थे क्या? बोलो, सम्राट थे क्या? राजा भी नहीं थे, सम्राट नहीं थे। क्या हजारों बीघे के मालिक थे क्या? नहीं थे, साधारण थे, आम जन की तरह पैदा हुए थे। सच्चे बादशाह की भक्ति करके, ऊंचे संत बन के, प्रचार करके अमर लोक चले गए वो। आज उनका नाम है। वो कह रहे हैं लख 84 भरम दिया मनुष्य जन्म पायो। 84 लाख में घूमने के बाद ये तन मिलता है जो आज मिला हुआ है। कहे नानक, कह रहा हूं लोगों सुनो, सतनाम को संभाल लो, सच्चे नाम को, सच्चे सत्य पुरुष के, सच्चे परमात्मा के सच्चे नाम को जान लो, संभाल लो। वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल लो। और सतनाम को नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो। लख 84 की फिर तैयारी आत्मा की। प्रश्न पैदा कर लो, कौन बचाने जाएगा बता तो दो मौत के बाद। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं जाता, कोई सुरक्षा कर्मचारी साथ नहीं जाता, कोई बचाने वाला आत्मा के साथ नहीं जाता। इसके तो शरीर को अंत करने के लिए परिवार वाले शमशान घाट में मिट्टी बनाने जाते, मिट्टी। इससे आगे कहीं कुछ नहीं इसका। अपराधी अपने कर्मों के अधीन आत्मा मुजरिम बन के फल के लिए खड़ी होती है। संतों ने कहा ये गुरु बिन माला को सटकावे। भेदी गुरु धारण किए बिना जबान का मंत्र और हाथ में माला घुमा रहे हम। मन चौदिश उड़ उड़ जावे, मन भाग रहा है। कह रहा वो घर के आंगन में बैठा, वो हाथ से माला घुमा रहा है, जबान से मंत्र बोल रहा है। बिटिया रानी, गाय के नीचे बच्चा गया, जल्दी संभाल। हम नाम ले रहे, फिर मंत्र शुरू, फिर मंत्र शुरू। बिटिया रानी, बंदर आ गया, अंदर गया, फिर राम राम जो भी था, फिर मंत्र शुरू। गजब है, बड़ा सयाना है, सारे घर की संभाल कर रहा है और मंत्र और माला घूम रही है।
माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनवा फिरे दसों दिशा, ये तो सिमरन नाही। कबीर साहिब कहते ये भगवान का भजन थोड़ी है। मुख में मंत्र घूम रहा है और हाथ में माला घूम रही है, ये प्रभु भक्ति नहीं है। साहिब कह रहे हैं मन को ही तो लगाना था, क्या बनेगा? यम का बने मेहमान, निगुरा नहीं रहना। यम के दूत आ गए चौखट पे, चलो जी आप कौन हो जी? कहता हम वही हैं जो आखिरी में आते हैं। जरा परिवार वालों को बताया हूं 10 लाख वहां उधारे ब्याज पे दे रखे, 2 प्लॉट एग्रीमेंट कर रखा है, 20 लाख रुपए का शहर में वो कागज। कहता श्रीमान जी नहीं बताने देंगे हम, माफी दे दो, 2 मिनट तो दे दो कम से कम, बता तो आऊं। मरता मरता भी परिवार का भला चाह रहा है, खुद पे पिटाई का, प्रताड़ित करने का, हमला बोलने का सामने अवसर खड़ा है। कैसा मोह होगा ये, कैसी ममता होगी। मरते समय भी उन्हीं की हित में कह रहा है 2 मिनट दे दो बस। 80 वर्ष दिए तो आपको, 85 वर्ष दिए थे मैंने तो आपको, फिर ये आखिरी तो आना ही था। काल के दूतों में आत्मा आ पड़ेगी, टॉर्चर करेंगे, दुखी पीड़ा देंगे इसको। हीरे जैसी सुंदर काया, कितना सुंदर हीरा, ऐसी सुंदर काया सुंदर मिली है, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिल गया। मनुष्य को छोड़कर सभी जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है। कोई 4 पैरों पे चल रहा है, कोई रेंग के सर्प बन के चल रहा है, कोई पक्षी बन के उड़ रहा है। सीधी गर्दन वन मानुष है, नाम है मानुष, फिर अपने जैसा मानव तो नहीं है वो, 4 पैरों पे चलता है बेचारा। शेर तो है, राजा है जंगल का, एक दहाड़ लगा देना, एक दहाड़, हाथी जैसे भारी भरकम जानवर भाग जाते हैं उसका डर से। गुलाम है, 4 पैरों पे चल रहा है वो। मनुष्य सीधी गर्दन खड़ी है। सुनना है, ध्यान से सुन लो। कुछ कहें तुम्हें, हम लेटे हुए हैं चारपाई पे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेटे पड़े हैं। अब बैठेंगे, अब बैठ गए, फिर खड़े होंगे, अब खड़े हो गए, अब काम करेंगे। जीव आत्मा को इस शरीर में ला करके सीधा आकाश की तरफ कर दिया। हमारी चोटी अब तो काट दी गई, अब कहाँ है? अरे सिग्नल था भाई। परमात्मा ने सुंदर मंदिर बनाया, माता के गर्भ में माता पिता ने नहीं निर्माण किया इसका। अगर माता पिता के हाथ में होता ना निर्माण करना, 6.5 फुट का पुत्र, सुंदर बलवान, संसार में सबसे सुंदर बना के लाते। कहीं 5 फुट के, कहीं काले, कहीं पीले, ये क्यों आ रहे हैं? रिश्ते भी नहीं होते बहुतों के तो। माँ बाप के हाथ में होती ना पुत्री, बहुत सुंदर लेके आते, फर्स्ट क्लास। छोटे कद की,
छोटी नासिका की, आंखें छोटी छोटी, काला चेहरा। पति पत्नी कहते हैं 21 साल की होगी जब रिश्ता करेंगे। बोली श्रीमती जी 6 जगह जाके आ लिया, फोटो दिखा के आ लिया। कहते नहीं, सुंदर नहीं है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है। माता पिता के बस में होता बहुत सुंदर लेके आते वहां से। वहां निर्माण खुद मालिक ने किया है, मंदिर बनाया है मनुष्य का, और इसी में बैठा वो। चोटी होती थी पहले, सीधी आकाश में खड़ी होती थी ना खड़ी हैं। ऋषि मुनि जपी तपी भगत होते थे। आजकल क्या है, मशीनीकरण हो गया, मशीन आ गई, मनुष्य निर्भर हो गया। धन कमाओ, अच्छे मकान बनाओ, गाड़ी लाओ, घूमो, खाओ और मौज करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, डू नॉट बॉदर अबाउट द फ्यूचर। खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है, ये बन गया मनुष्य, ये बन बैठा। चोटी क्या थी, वही है सहस्त्रसार चक्कर। एरियल, टेलीविजन का एरियल ऊपर लगाते थे, मकान के बिल्कुल ऊपर। चैनल पकड़ता था, चैनल, खबरें आ रही है, कहीं फिल्म आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है। हमारा भी एरियल था वो ऊपर, श्रीमान जी ने काट दिया, निशानी थी वो, बता रखा ऋषियों ने। 7वां चक्कर था वहां पे, सुनना है। शरीर खड़ा कर दिया है, गर्दन खड़ी है, ऊपर आकाश मार्ग में जाने के लिए मौका दिया था इसको, आत्मा को। एक दृष्टांत लो, पिंड में एक पटाखा होता है बजाने वाला, रॉकेट नीचे लिकड़ा होता है, उसके ऊपर गर्दन होती है, उसमें बारूद भरी होती है। बच्चे दिवाली पे, होली पे कई बार जलाते हैं उसको, चलाते हैं उस पटाखे को। क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ दो या गिलास में खड़ा कर दो, थोड़ी सपोर्ट दे दो उसको। उसकी एक बत्ती होती है नीचे, बत्ती सिर के नीचे, जैसे अपने सिर के नीचे नासिका है, माचिस की तिल्ली उसके लगा दो, फुर्र करके आकाश में जाता है वो। कहाँ जाता है, बोलो, आकाश मार्ग में जाता है। वो तो मनुष्य ने बना रखा है, हम क्या हैं, हम वही रॉकेट हैं। बत्ती कहाँ है, नासिका के बत्ती अपने। इस श्वास प्राण योग के द्वारा आज्ञा चक्कर में प्राणों को धीरे धीरे स्थापित करके, सूक्ष्म करके 7वें चक्कर पर जाएंगे हम, शून्यावस्था में जाएंगे। और वहां से एरियल, चोटी कट की कोई बात इस जगह तो अब भी है, वहां से जाएगी आत्मा। कठिन योग तो है, आसान तो नहीं है। आसान कार्य कौन सा बता दो। जिसने बिजली ठीक नहीं करनी आती, वो हाथ लगा के दिखाओ बिजली के, तुरंत मार देगी। कौन सा काम आसान बता दो। जगत का भी आसान काम नहीं है। बैल कोहल में जोतते थे, एक बैल के 2 सींग थे, सबके होते हैं, मारता था आदमी को। एक गया रिश्तेदार, कहता मैं खोल के लाता हूं, उठा के पटक दिया, चोट मार दी उसके। आसान काम था क्या, बोलो। चक्कू के साथ माता बहनें सब्जी काटती हैं, ध्यान उधर गया, चक्कू अंदर गया, अंगूठे में गया, खून की धार बंद गई।
क्या सब्जी काटनी आसान है? बोलो। क्या बच्चे ने पढ़ाई करनी आसान है क्या? बता दो। रोता है बच्चा, स्कूल में नहीं जाऊंगा जी, मम्मी पापा आपके साथ जाऊंगा। बड़ी मुश्किल उसको रखते हैं, अध्यापक टॉफी देता है। धीरे 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 प्राइमरी क्लास में जब जाता है, 5 क्लास पास करता है, फिर कठिन विषय आ गए। कहता ये मैथ है, ये गणित मैंने पढ़ना पड़ेगा। हाँ पुत्र तूने पढ़ना पड़ेगा, बहुत कठिन है ये तो। फिर कौन सा काम सरल है? कुएं में से पानी निकालना था, ऊपर बाल्टी है, रस्सी है और नीचे वो भरी, पैर फिसल गया, नीचे गया कुएं में। लोगों ने बचा लिया, नहीं मर जाता। क्या पानी निकालना आसान था? है? एक बहन जी गई वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, करंट पहले से मौजूद था, लगाया हाथ, फेंक के मारी, बाजू टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, 6 महीने कपड़े नहीं धो पाई। कौन सा काम आसान है बता दो? किसान है, सारे खतरे किसान के साथ है। रात को खेत में जाता है, सर्प आदि जानवर नीचे पड़े होते हैं, घास में छुपे पड़े रहते हैं, खतरा उठाता है मनुष्य। किसान जाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है भाई। बिजली वाले कर्मचारी ठीक करने के लिए पोल पे चढ़ते हैं, कई बार हादसे होते हैं। पीछे से गलती से कोई ब्रेक डाउन को ऊपर उठा देता है, उसको बोलते क्या होता है वो, लाइन ऊपर कर देता है, हैंडल को उठा दिया, गलती से ऊपर ही चिपक गया, फेंक के मारा, खत्म कर दिया। बिजली ने लिहाज भी नहीं करी। अरे भाई कर्मचारी, तू तो मेरा काम करता था और तेरी मेरी तो जान पहचान थी। बहुत लोगों को मारती है ये। क्या बिजली की नौकरी करना आसान था? बोलो। फौज में भर्ती हो गया मनुष्य, बंदूक चलानी सीखी, गया बॉर्डर पे, सामने से गोली आई दुश्मन की, सीधी लगी, गया। कौन सा काम आसान है? चला मोटरसाइकिल पे, सामने से शराब पिए को ट्रक मारा था, टक्कर मारी सीधी, मौके पे खत्म कर दिया। कौन सा काम आसान है? क्या मोटरसाइकिल चलाना आसान है? खतरा है, हर जगह मुश्किल है। फिर भक्ति करनी मुश्किल है तो कर लो, इसको भी कर लो, ये मौत के बाद भी चलेगी। आत्मा का जन्म का रोग कटवाएगी। सारे काम मुश्किल हैं, सुनना है, व्यर्थ है, घुटनों में दर्द है, 100 फुट चल के जाना था वॉशरूम में, नहीं चला जा रहा उस पे, फिर भी जाएगा। एक कदम एक कदम एक कदम जाएगा वो, उसकी मजबूरी है। वो कठिन काम करना पड़ता है जगत का। फिर भक्तिया काम अपने तो बस का नहीं जी। क्यों जी? इतना कठिन योग है, यही करना पड़ेगा। इस जन्म में कर ले, अगले में कर ले, करना ही पड़ेगा, इलाज कुछ नहीं इसके अलावा। आसान है ये? बताओ क्यों आसान है? गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति कर लो, ये आसान यूं है। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ के वैरागी बनने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, वेद जान के भक्ति कर लो। श्री वाणी चल रही है, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी। जीती बाजी कैसे हार गए? मनुष्य का जन्म मिल गया, जीत हो गई थी, 84 लाख से निकल के यहाँ आ गया। अब हार कैसे होगी? भक्ति नहीं करी, अब हार होगी इसकी।
सुन ले धर कर ध्यान, ध्यान धर के सुन ले मनुष्य। कह रहे वो निगुरा होता आंख का अंधा अज्ञानी, खूब करे संसार का धंधा। तुलना करेगा जगदीश। हाँ भाई साहब, जरा कोठी देखना, 4 मंजिल की, गजब है। आप तो दिन रात कमाए हो जी। बाप ने कर्जा दिया 10 लाख का, वो उतार दिया, कोठी बना दी। जरा देखना जगदीश, गाड़ी कौन सी है? अरे ऐसी गाड़ी है 50 लाख की है। अहंकार में कुप्पा सा हो रहा है। खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान, अहंकार कर कर के लोगों पे जय बुलवाएगा। और देखो फिर मर जाएगा। वह मकान साथ नहीं जाएगा, वह कार साथ नहीं जाएगी। अहंकारी का शरीर वहीं पड़ा रहेगा। ये तो इतनी भी च्वाइस नहीं करता कि अपने च्वाइस के मुर्दे घाट पे चला जाए कि मुझे तो यहाँ कर दियो दाह संस्कार, वही पढ़े है। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी ने हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, प्रणाम कर, सेवा कर। उपदेशंति ते ज्ञानम, तो जो उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे वो गुरुजनों के पास जा, वेदी गुरुओं के पास जा। वेदी गुरु के पास में जाके श्रद्धा भाव पूरा बना के ले लो आत्मज्ञान। निगुरा नहीं रहना, निगुरा नहीं रहना भाई, नहीं रहना। प्रश्न पैदा हो गया, गुरु धारण करो, हाँ अब आएगा झगड़ा। तो फिर गुरु तो हजारों लाखों फिरते हैं यहाँ पे। कौन सा गुरु धारण करें? भेदी, शब्द भेदी, जो परमात्मा के दर्शन कर चुका है, आत्मा के दर्शन कर चुका है, वही कराएगा। जिसको मैथ आता है ना, मैथ गणित, वही पढ़ाएगा गणित। मैथ आता ही नहीं, हिंदी पढ़ावे, फिर मैथ कौन पढ़ाएगा? जानकार, और जानकार चाहिए वहाँ पे। गुरु के बिना कोई आज तक आत्मज्ञानी नहीं हुआ, नहीं हुआ। 68 तीर्थ गुरु चरण में, परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड। बहन सहजो बाई कहती है 68 तीर्थों का फल तो गुरु के चरणों में बैठा है। परवी होत अखंड, हर समय परो मनाया जाता वहां पे। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड, सारे ब्रह्मांडों में चले जाएं, वो धाम जो गुरु के चरणों में है कहीं नहीं है। वहीं कटेंगे पाप कर्म, वहीं मिलेगा भक्ति का भेद, वहीं से मिलेंगे भगवान को। और सुनना है, पैसा नहीं लगता, मोल नहीं बिकता, नाम मुफ्त में है। श्रद्धा भाव चाहिए, बस श्रद्धा भाव। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पैसा नहीं लगता इस पे कोई भी। अगर कोई पैसे ले रहा है, लोभी है, धोखेबाज है, लुटेरा है, बचो उससे, निःशुल्क है ये। तो भाई वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रो प्राप्ति की ओर, आज का पड़ाव राम सभी आए। इस वार्ता के जारी रखें। कल का सत्संग फिर यही होगा, समय 1 से 3 बजे के बीच में। भाई आज पहला दिन था, लेट आए थोड़े आप लोग भी।
कल से जल्दी शुरू कर दो, 1 बजे आ जाओ, हम सत्संग शुरू कर देंगे 2 बजे।